एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। पेपर वन प्रिपरेशन में आज हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। इन कॉन्सेप्ट से स्टूडेंट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, क्योंकि पेपर में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। स्टूडेंट्स, पेपर वन में आप सबको हेल्प करने के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ, जिसका न्यू बैच शुरू हो रहा है। इसमें हम आपको डेली 2 से 3 लाइव लेक्चर्स के साथ पेपर से पहले 100% सिलेबस कवर करवाने की श्योरिटी देते हैं। साथ ही स्टूडेंट्स, आपको एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जहां पर हर क्लास के बाद आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। एंड साथ ही आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप डायरेक्टली अपने टीचर से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फाइनल रिविजन के लिए एग्जाम के लेवल के हिसाब से मॉक टेस्ट है, एंड सभी स्टेट्स के पीवाईक्यूज और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आपको इस कोर्स में हम प्रोवाइड करवाते हैं। ये 2 व्हाट्सएप नंबर्स दे रही हूँ, आप इन पर कॉन्टैक्ट करके इस कोर्स की पूरी जानकारी ले लीजिए। साथ ही फ्री वीडियोस और मॉक टेस्ट के लिए जरूर ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करिएगा। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको लिखना है कोर्स का नाम। जैसे ही कंटेंट पर जाएंगे तो आप देखेंगे सेपरेट कोर्स है हिंदी इंग्लिश बायलिंगुअल स्टूडेंट्स के लिए, जहां पर आपको मॉक टेस्ट के साथ साथ पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं एंड वीडियो लेक्चर्स भी है, जिसमें कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और बाकी के स्टेट एग्जामिनेशन के पीडीएफ्स भी मिल जाएंगे, जिससे कि एज इट इज क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। हर कोर्स में यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं, जिससे स्टूडेंट्स आप कभी भी किसी भी यूनिट से अपनी फाइनल रिवीजन भी कर सकते हो। तो इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके आपको आसानी से पूरी जानकारी भी मिल जाएगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि रिसर्च में टेस्टिंग होती क्या है। अब देखो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इससे प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिसर्च। एंड मेथड्स में हमने ये भी आपको बताया था कि कौन से सिचुएशन में कौन से टाइप के मेथड को यूज किया जाता है। जैसे हमने देखा था बेसिक रिसर्च होता है, अगर हमें सिर्फ नॉलेज चाहिए लेकिन उसको इस्तेमाल अभी नहीं करना है तो हम बेसिक रिसर्च करते हैं। ओके, एक्शन रिसर्च होता है जहां पर हमें इमीडिएट कहीं पर सॉल्यूशन चाहिए होता है। एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड हमने देखा था, जहां पर ये डिस्कस किया था कि कुछ इंसिडेंट हो गया, उसके बाद हमें पता चलता है और उसके बाद हम रिसर्च करना शुरू करते हैं। तो ऐसे डिफरेंट मेथड्स होते हैं रिसर्च के, जो कि उस सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं। ओके, रिसर्च के कौन सा मेथड किस सिचुएशन में डिपेंड करना है, ये तो हमें बताता है रिसर्च मेथड। लेकिन उस रिसर्च को फाइनल करने से पहले उस रिसर्च मेथड की टेस्टिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ओके, जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई भी एक मेथड डिस्कस कर लिया, एक कोई मेथड मैंने फाइनल कर लिया। मेथड फाइनल करने के बाद उस मेथड पर प्रैक्टिकली काम करने से पहले हम क्या करते हैं, उस मेथड को टेस्ट करते हैं। मेथड की टेस्टिंग, उस रिसर्च की टेस्टिंग हमें बताती है कि इस रिसर्च मेथड को यूज करने से हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, कितनी आसानी से हमें सॉल्यूशन में पहुंचने का मौका मिलेगा और कितना डिफिकल्टीज का सामना हमें करना पड़ेगा। यही होता है रिसर्च टेस्ट। अ टेस्ट इन रिसर्च मेथडोलॉजी इज अ वे ऑफ असेसिंग द वैलिडिटी ऑफ अ रिसर्च मेथड, कि जो रिसर्च मेथड इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इस समय पर हम यूज करने के बारे में सोच रहे हैं कि क्या वो मेथड वैलिड है या नहीं, ये हमें रिसर्च टेस्टिंग बताता है। और बेसिकली जैसे देखो, रिसर्च मेथड में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। एक होता है क्वालिटेटिव मेथड और एक होता है क्वांटिटेटिव मेथड। ओके, ये दोनों मेथड्स होते हैं। अगर ये आप समझ आते हो तो रिसर्च के बाकी के मेथड्स आसान होते हैं। वैसे ही रिसर्च टेस्टिंग में भी दो टाइप के टेस्टिंग हम यूज करते हैं, स्टैटिस्टिकल टेस्ट और एक्सपेरिमेंटल टेस्ट, यानी कि सांख्यिकीय परीक्षण और प्रयोगात्मक परीक्षण। अब इसके नाम से पता चल रहा है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है, जिसमें हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ प्रयोग करते हैं, कुछ किसी सिचुएशन में उस टेस्ट को फाइनल इस्तेमाल करने से पहले हम यूज करेंगे, वो एक्सपेरिमेंटल टेस्ट होते हैं। ओके, ये दो टाइप्स होते हैं। तो स्टैटिस्टिकल और एक्सपेरिमेंटल में से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, इसकी डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। Statistical tests are used to determine if a research method is valid by assessing the data that is collected. ओके, जो भी देखो, शोध के समय पे हम जो भी डेटा कलेक्ट करते हैं, कि वो जो डेटा हमने कलेक्ट किया है वो वैध है या नहीं है, ये चेक करने के लिए हम स्टैटिस्टिकल टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है एक्सपेरिमेंटल टेस्ट। ये क्या बोलता है, इसका उपयोग शोध के परिणामों को देखकर किसी शोध पद्धति की वैधता का आकलन करने के लिए किया जाता है। अब देखो, एक्सपेरिमेंट
कहाँ किया जाता है? सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट साइंस लैब में किए जाते हैं, है ना? केमिस्ट्री लैब का एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, वहाँ पर कोई टेस्ट अगर हो रहे हैं, तो वो टेस्ट हमारा सक्सेसफुल हुआ है या फेल हुआ है, ये हमें कैसे पता चलता है? जब उसका रिज़ल्ट आ जाता है। ठीक है, जो हम चाहते थे वो रिजल्ट मिल गया तो मतलब टेस्ट पास हो गया, अदरवाइज टेस्ट फेल हो गया। तो वैसे ही एक्सपेरिमेंटल टेस्ट में भी क्या होता है, इसकी वैलिडिटी का पता कब चलता है? जब हम उसके रिसर्च के रिजल्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं। तो ये दो मेथड्स हैं, आगे इनको डिवाइड किया गया है और भी हिस्सों में। सो जैसे मैंने कहा था कि हम टी टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। सो टी टेस्ट किसका एग्जाम्पल है? ये स्टैटिस्टिकल टेस्ट का एक एग्जाम्पल होता है। इसको नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा गया है कई बार सेम क्वेश्चन कि टी टेस्ट जो हम रिसर्च के दौरान इस्तेमाल करते हैं, वो टी टेस्ट कौन से इंटरनली कौन से टेस्ट के अंदर आता है? तो आपका आंसर होना चाहिए स्टैटिस्टिकल टेस्ट टेस्ट यानी कि सांख्यिकीय परीक्षण। Statistical tests are used to determine if a research method is valid by assessing the data that is collected. सबसे कॉमन, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सांख्यिक परीक्षण है टी टेस्ट, जो कि दो ग्रुप्स के डेटा को कंपेयर करता है। अब देखो, मान लीजिए एक रिसर्च प्रॉब्लम है जिस पे काम करने के लिए 10 लोग रेडी हो गए हैं। अब हमने क्या किया, इन 10 लोगों को 5-5 की टीम में बांट दिया। अब दोनों लोग क्या कर रहे हैं, दोनों टीम्स क्या कर रही हैं, अपने-अपने एंड पर अपने रिसर्च को प्रूव करने के लिए डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। एंड डेटा कलेक्शन के दौरान इन्होंने क्या किया, डेटा कलेक्ट कर लिया अच्छे खासे तरीके से। अब किसका डेटा वैलिड है, किसकी रिसर्च वैलिड है, ये अगर हमें दो ग्रुप्स में कंपैरिजन करके रिजल्ट निकालना है तो उसको कहा जाता है टी टेस्टिंग। It can be used to determine if a research method is valid by assessing data that is collected. Okay, so data collection के methods में इसको इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा important टाइप है। अगला देखते हैं एक्सपेरिमेंटल टेस्ट। These are used to assess the validity of research method by observing the result। मैंने बताया था जब भी रिजल्ट को ऑब्जर्व किया जाता है और रिजल्ट की मदद से ही देखा जाता है कि ये वैध है, वैधता इसकी है या नहीं, तो वो होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो सबसे कॉमन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का एग्जाम्पल है कंट्रोल ग्रुप। एग्जाम में इसमें से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सो मोस्ट कॉमन एक्सपेरिमेंटल टेस्ट इज कंट्रोल ग्रुप, जो कि कंपेयर करता है रिजल्ट ऑफ रिसर्च मेथड टू अ ग्रुप ऑफ पीपल हु डिड नॉट यूज द रिसर्च मेथड। The control group can be used to determine if a research method is valid by observing the result। तो जो एक्सपेरिमेंटल टेस्ट का डेफिनेशन है, सेम डेफिनेशन रहेगा कंट्रोल ग्रुप का, क्योंकि ये इसी का एक सब पार्ट है। कंट्रोल ग्रुप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का सब पार्ट है और टी टेस्ट स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग का एक सब पार्ट है। ओके, इसी के साथ फिर आगे देखते हैं। बोथ स्टैटिस्टिकल एंड एक्सपेरिमेंटल टेस्ट आर यूज्ड टू असेस द वैलिडिटी ऑफ अ रिसर्च मेथड। टी टेस्ट इज मोस्ट कॉमन, ये स्टैटिस्टिकल मेथड एंड कंट्रोल ग्रुप एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है। अब डिफरेंट टाइप्स है टेस्ट के, जैसे कि टी टेस्ट है, जी टेस्ट है, चे स्क्वायर जिसको कि एक्स स्क्वायर भी कहा जाता है, ये टेस्ट है, क्रुस्कल वाइलिस टेस्ट है एंड अनोवा टेस्ट है। ओके, सो इन सबको हम थोड़ा थोड़ा अभी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही मैं लेकर आऊंगी टेस्ट के ऊपर, ताकि आपको पता चल जाए कैसे क्वेश्चंस आते हैं। सो देखो, टी टेस्ट और जी टेस्ट जो है, एक ही हम बोलते हैं ना, एक ही इसका सब पार्ट है। पहले हम लोगों के पास एक टेस्ट आता है जिसको कहा जाता है पैरामीट्रिक टेस्ट। ठीक है, पैरामीट्रिक टेस्ट को आगे दो हिस्सों में बांटा जाता है, वन सैंपल टेस्ट और उसके आगे हो जाता है हमारे पास टू सैंपल टेस्ट। ओके, वन सैंपल टेस्ट और टू सैंपल टेस्ट को भी फर्दर डिवाइड किया जाता है, जैसे कि टी टेस्ट और उसके आगे आ जाता है जी टेस्ट। तो ये दो हैं वन सैंपल टेस्ट के एग्जाम्पल। और उसके बाद आता है इंडिपेंडेंट टेस्ट, सॉरी इंडिपेंडेंट सैंपल्स एंड पेयर्ड सैंपल्स। ओके, सो ये आ जाते हैं पैरामीट्रिक टेस्ट के दो टाइप। सो जी टेस्ट और टी टेस्ट वन सैंपल पैरामीट्रिक टेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। पहले तो आपको इतना पता होना चाहिए।
अब हम लोगों ने ऑलरेडी हाइपोथेसिस यानी कि परिकल्पना को डिस्कस किया है। परिकल्पना में टेस्टिंग हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग पढ़ा था, उसी के अंदर टी टेस्ट और जी टेस्ट आ जाते हैं, ठीक है। टी टेस्ट जो है ये पैरामीट्रिक टेस्ट है जो कि अप्लाई किया जाता है टू आइडेंटिफाई हाउ द मीन्स ऑफ टू सेट ऑफ डेटा डिफर फ्रॉम वन अनदर व्हेन वेरिएंस इज नॉट गिवन। दो चीजों में वेरिएंस नहीं दिया गया है, फिर भी उसके बीच में हमें डिफरेंस ढूंढना है, वहां पर टी टेस्ट यूज किया जाता है। ओके, सो इसी तरीके से बाकी के सब टेस्ट होते हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करेंगे। सो आई होप स्टूडेंट्स ये सेशन आपको पसंद आया है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं इसी तरह से लेकर आऊंगी, बस आप कमेंट करके एक बार बता दीजिए अगर आपको ये सेशन पसंद आया है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।